ओम साई राम। मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे साईं उपवास की। साईं उपवास 9 गुरुवार, 11 गुरुवार और 21 गुरुवार रखे जाते हैं। और जब हमारे 9 व्रत ख़त्म हो जाते हैं तो आखिरी दिन हमें उद्यापन करना होता है। और उसी तरह जब हमारे 11 उपवास ख़त्म हो जाते हैं तो 11वें दिन हमें उद्यापन करना होता है। और जब 21 व्रत हो जाते हैं तो 21वें दिन हमें उसका उद्यापन करना होता है। ऐसा माना जाता है और ऐसी सच भी है यह बात कि बाबा आपकी इच्छा पूरी करते हैं। एक चमत्कार होता है और हमारे मन में जो भी इच्छा होती है बाबा पूर्ण करते हैं। साईं व्रत रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करके बाबा का ध्यान करके बाबा की मूर्ति के आगे बाबा को गंगा जल से स्नान करा के और फूल माला उस पर अर्पण करनी होती है। बाबा को चंदन का तिलक लगाना होता है और बाबा को पीले वस्त्र पहनाने होते हैं। और उसी तरह हमें भी पीले वस्त्र पहनने होते हैं। और उसके बाद बाबा की आरती या भजन हमें उनके आगे गाना होता है। और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। दिन में हम फल ले सकते हैं और रात को कुछ पीला खाने में बनाना होता है। बिना प्याज बिना लहसुन के सात्विक भोजन बनाना होता है और बाबा को भोग लगाकर उसे हमें ग्रहण करना होता है। और उस दिन हम अगर हो तो पास में जो वीरवार को गुरुवार को साईं के मंदिर जाके बाबा के दर्शन करने चाहिए। जब हम उद्यापन करते हैं, जब हमारे 9 व्रत पूरे हो जाते हैं तो हम बाबा की साईं सच्चरित्र की 5 पुस्तकें या 9 पुस्तकें दे सकते हैं। वो हमारी इच्छा है और बाबा हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस तरह से यह विधि है साईं व्रत रखने की। और कितने व्रत पर हमें उद्यापन करना चाहिए। और जब हम व्रत रखते हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए हम किस लिए व्रत रख रहे हैं। अपनी इच्छा बाबा के आगे बतानी चाहिए और हमारी बाबा इच्छा पूर्ण करते हैं। साईं बाबा कभी खुद उपवास नहीं रखते थे और ना ही दूसरों को उपवास रखने के लिए बोलते थे। वह कहते थे कि अगर इंसान भूखा है तो उसका मन अशांत रहता है, उसको परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी। तो बाबा का मानना था कि भूखे नहीं रहना है और ना ही बहुत ज़्यादा खाना है। तो इसीलिए वीरवार के दिन, साईं बाबा के व्रत के दिन हमें निराहार व्रत नहीं रखना होता, निर्जल व्रत नहीं रखना होता। हमें कुछ सात्विक लेना होता है खाने में, क्योंकि बाबा खुद भी कभी नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए भूखा रहे। तो आज हमने बताया आपको कि किस तरह से इनका व्रत रखना है, क्या विधि है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाबा की एक और लीला के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।